नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM आरजे यूबी और आरजे उज्जवल के साथ। जी हाँ, और हम यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से लेकर आए हैं एक रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प, जिसका उद्देश्य है लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने का, कोविड के बाद उनकी दिनचर्या में हुए बदलावों का एक सही दिनचर्या के साथ सामंजस्य स्थापित करने का। बिल्कुल उज्जवल, हमारा यह प्रोग्राम हर मंगलवार सुबह 11 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित होता है। साथ ही हर उम्र के व्यक्तियों, महिलाओं और बुजुर्गों की दिनचर्या के मद्देनजर इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट यानी पुनः प्रसारण हर बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे भी होता है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आप कुछ खोया हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस श्रृंखला के पिछले सारे एपिसोड्स को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर जब इच्छा करे, जहां इच्छा करे सुन सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। आज इस श्रृंखला का 8वां एपिसोड है। हाँ उज्जवल, पिछले एपिसोड में हमने टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान यानी हर घर दस्तक कैंपेन फॉर वैक्सीनेशन के बारे में बातें की थी, जबकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोविड जैसे पैंडेमिक को खत्म होने के बाद जब स्कूल खुला तो बच्चों के साथ साथ विद्यालय के अन्य सदस्यों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा। बिल्कुल यूबी, मतलब आज का हमारा ये एपिसोड एक्सपीरियंस शेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड रिलेवेंट स्टेक होल्डर आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स पर आधारित होगा। यानी कि आज हम आपको कोविड के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों ने जो परेशानियां झेली या फिर उन्होंने जो बदलाव महसूस किए, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, जरूर सुनाएंगे, लेकिन यूबी मुझे लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भूल रहे हैं। क्या उज्जवल, क्या भूल रहे हैं हम लोग? नेशनल न्यूट्रिशन वीक, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है यूबी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि लोग अपने हेल्थ और खान पान को लेकर जागरूक हों। बिल्कुल, और इसलिए भी मनाते हैं ताकि मानव शरीर के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और हम भूख और कुपोषण को खत्म करने के लिए पर्याप्त और समय पर उपाय कर सकें। इतना ही नहीं उज्जवल, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं दोनों के पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। ग्रामीण स्तर पर इन्हें पूरे माह के लिए व्यापक रूप से मनाया जाता है, इसलिए तो सितंबर महीने को पोषण माह भी कहा जाता है। देश रोशन, सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण।
करेंगे, ऐसा शपथ लिया है कुपोषण दूर करेंगे। सही पोषण देश रोशन, देश रोशन। सही पोषण, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन। सही पोषण। माताओं से हम भी शपथ आज ये लेंगे, माताओं से हम भी शपथ आज ये लेंगे। 6 माह तक केवल स्तनपान ही देंगे, 6 माह तक केवल स्तनपान ही देंगे। सही पोषण देश रोशन, देश रोशन। सही पोषण, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन। सही पोषण। पोषण मेला लगाकर जागरूक हम करेंगे, पोषण मेला लगाकर जागरूक हम करेंगे। सही ज्ञान देकर हम कुपोषण दूर करेंगे, सही ज्ञान देकर हम कुपोषण दूर करेंगे। सही पोषण देश रोशन, देश रोशन। सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन। सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन। सही पोषण। ला 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 ला। आहा हा हा। बिल्कुल। और इस अभियान के तहत कुछ मुख्य बातों को केंद्र में रखा जाता है, जैसे कि महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा यानी कि पोषण भी पढ़ाई भी, लिंग संवेदनशील जल संरक्षण और प्रबंधन, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन। उज्ज्वल, इस अभियान की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2018 में पोषण अभियान के शुभारंभ के बाद से इन आयोजनों ने देश के सबसे बड़े पोषण केंद्रित वार्षिक जन आंदोलन के माध्यम से हर समुदायों तक पहुंचने में मदद की है और सभी की संयुक्त भागीदारी के साथ 40 करोड़ से अधिक जागरूकता गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। अच्छी बातें बताई यूवी आपने। हालांकि पोषण माह और पोषण सप्ताह से संबंधित काफी जानकारियां हो गई। मुझे लगता है अब हमें अपने विषय पर लौटना चाहिए। बिल्कुल उज्ज्वल। तो हम बात कर रहे हैं कोविड के बाद पुनः स्कूल खुलने पर बच्चों, शिक्षकों और स्कूल के बाकी सदस्यों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल यही सवाल मैंने बच्चों से भी पूछा। उनके जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मतलब मैंने बच्चों से पूछा कि बताइए, कोविड के बाद जब आप विद्यालय आए तो आपने अपने शिक्षकों, अपने मित्रों या फिर अन्य लोगों के व्यवहार में क्या बदलाव नोटिस किया। तो मैं उन बच्चों के जवाब सुनाता हूँ। नाम सताक्षी है। मैं माउंट लिटरेसी स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 6 में, एंड मैं 11 इयर्स की हूँ। जब 4th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम हो रहा था तब हम लोगों को सुनने में आया कि कोविड-19 चाइना में आया है। अच्छा। एंड वुहान की तरफ में फैला है। देन हम लोगों को बोला गया था कि सेफ रहना। 5th स्टैंडर्ड का सेशन चालू होने से पहले लॉकडाउन लग गया। अच्छा। देन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करने लग गए। ऑफलाइन से ऑनलाइन जो शिफ्ट हुआ ये क्लास, तो उस वक्त कैसा लगा? ये पहली बार हुआ या पहले भी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी? 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम था। हाँ। तो कितना डिफिकल्ट हुआ आपके लिए, या फिर आपने अगर अपने
फ्रेंड्स को सुना या उनकी डिफिकल्टीज के बारे में सुना, उनसे बात किया होगा, तो आप उनके बारे में बताइए थोड़ा, या अपने बारे में। ऑफलाइन से ऑनलाइन अडेप्ट करने में उतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि हमारे स्कूल ने हम लोगों को जिस एप्लीकेशन पे हम लोग कर रहे थे उससे मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों को बता दिया गया कि कैसे कब अनम्यूट कर लेना है और बोलना है, हैंड रेज करने का। तो हम लोगों को उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी नेट कनेक्टिविटी एंड ऑल की वजह से सुनने में और देखने में प्रॉब्लम होता था। बहुत सारी बातें आप पूछ नहीं सकते अपने टीचर से, मौका मिलता है आपको हैंड रेज करने का, लेकिन कई मामलों में आप स्कूल जैसा जो आपका क्लास जैसा जो आपका माहौल होता वो नहीं होता। तो कितना डिफरेंट था, क्या लगा आपको? ये सब बहुत डिफरेंट था। फ्रेंड्स से भी बहुत कम इंटरेक्शन हो रही थी 5th स्टैंडर्ड में, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कभी कभी। अच्छा। कि कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता था, बट हमारे पेरेंट्स थे सबके, तो हम लोगों को वो भी बहुत हेल्प किया। हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते थे, बट जैसे ऑफलाइन में टीचर्स देख सकते थे कि हर एक बच्चा कौन हैंड रेज कर रहा है डाउट के वक्त। वैसा मतलब अगर किसी का नेट कनेक्टिविटी स्लो है, क्योंकि नेट में बहुत प्रॉब्लम उस वक्त होती थी नेट की वजह से हम लोगों को, तो उसका हैंड नहीं दिखता था कि उसने रेज किया है। तो या उनकी डाउट्स हैं, पता ही नहीं चलता था। नहीं। जब फिर से स्कूल खुला शताक्षी, तो उसके बाद का माहौल कैसा था? कोविड प्रिकॉशंस के बारे में आपको बताया गया था कि कौन कौन सा कैसे कैसे आपको जाना है, कितना ख्याल रखना है, मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना, ये सब कैसे आप मेंटेन कर पा रही थी? हम लोगों को जब मतलब जैसे स्कूल खुलने से पहले नोटिस आ गया था, बोला गया था कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजर्स कैरी करने हैं, तो हम लोग ने सब फॉलो किया, सारे बच्चों ने फॉलो किया, स्कूल के स्टाफ मेंबर्स एंड टीचर्स भी ये सब फॉलो किए। तो कोविड का स्कूल में जैसे कोई डर नहीं है हम लोगों को कि जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अभी असेंबली हो रही है, सब मिलकर एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, जो लंच टाइम होता है वो सब हो रहा है। हम लोग एक डिस्टेंस पे भी बैठ के खाते हैं, लेकिन साथ में ही रहते हैं, बट एक डिस्टेंस पे बैठ के खाते हैं। तो जब आप पहली बार जब स्कूल गई, यानी कि स्कूल खुलने के बाद, तो उस वक्त कैसा रिएक्शन था बच्चों का, स्टूडेंट्स का कैसा रिएक्शन था, जो आपके फ्रेंड्स थे उनका? हम लोग अपने फ्रेंड्स सब जब मिले तो सबको देख के हम लोगों को बस हंसी आ रही थी कि तुम कितने बड़े हो गए, अच्छा। इतने लंबे हो गए, यही सब हम लोगों में बातें चल रही थी। अच्छा। देन क्लासेस ऑन हुए, हम लोगों के कुछ टीचर्स जो ओल्ड टीचर्स हमें जानती थी वो हम लोग उनको हैप्पी हुए देख के, और जो हमारे टीचर्स है, हमारे क्लास टीचर और हमारे बाकी के टीचर्स, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छे, तो हम लोगों को उनको लाइक इन पर्सन भी देख के बहुत अच्छा लगा। नाम सूरज कुमार है, मैं केरल उच्च विद्यालय कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। कोविड-19 के समय जब मैं स्कूल खुले तो हम सभी दूर दूर रहते थे। सभी विद्यार्थियों को दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता था। हमारे शिक्षक भी हम सभी पर पूरी निगरानी करते थे। हर वक्त हमें कोविड-19 के बारे में बताते और अपने दोस्तों से दूर से बातें करने को कहते हैं, दूर दूर बैठने को कहते हैं। जब हम बस से अपने स्कूल जाते तो एक सीट के बाद एक सीट पर बैठते थे। मेरे शिक्षक भी अन्य सभी शिक्षक दूरियां बनाते थे। हर हमेशा मास्क लगाकर रखने को कहते हैं। मेरे स्कूलों में साफ सफाई पूरी ध्यान दिया जाता था, कहीं भी गंदगी नहीं जाती थी, और हम दोस्त सब कंधे पे हाथ रखकर क्लास में बैठते थे। तभी अचानक सर आ गए और हम सभी को डांटने लगे। और दिन से हम सब ने सर द्वारा कही गई बातों का पूरा ख्याल रखा। हम लोग रोज जमा से आकर ही स्कूल जाते थे। किसी को थोड़ा मोड़ा भी खांसी या सर्दी हो जाता तो मैम उसके गार्जियन को फ़ोन करके उसकी जांच करवाने के लिए कहती थी। और स्कूल में ही वैक्सीन का कैंप लगा था, वहीं पर हम सब ने वैक्सीन ले लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप भी जरूर लगवाएं और जल्दी से जल्दी लगवाएं। धन्यवाद। My name is Vaibhav Kumar. I am a student of St. Teresa School, studying in class 9B. Before the COVID pandemic, everything was normal and fine. We used to play without any tension, sit together, eat together, and talk together. There was neither a pressure of virus nor
we have to follow government guidelines. But after the pandemic, when school reopened again, it looks like many things have changed. The school was sanitized every day. Every one of us have to wear mask, and we are advised to carry a sanitizer bottle with us and use it regularly after a period of time. The students were allotted to their places, but there was certain distance to be maintained as it was necessary to follow social distancing. Teachers frequently advised all the mandatory guidelines, which was surely necessary. When anyone in the class coughs or sneezes, every students make fun of that students, saying that of coronavirus. But the teacher, being the second guardian and supportive, suggested the student to go on a health checkup and take vaccines on the vaccination center according to their age group. Thanks for listening. मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कोविड-19 के समय जब स्कूल खुले तो हम सब मास्क लगाकर आया जाया करते थे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल हर 20 मिनट पर करते थे और हमारे सर कोविड-19 के बारे में बताते और समझाते थे कि 2 गज दूरी बनाकर और मास्क लगाकर हाथ को बार बार धोने को कहते थे। स्कूल के चारों तरफ कहीं भी गंदगी नजर आती तो सर उसे साफ करवाते थे और हमारे सर अन्य सर से दूरी बनाए रखते थे। एक बार जब हम लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो सर ने डांटते हुए कहा, अलग अलग बैठने को कहा और हम लोगों ने सर द्वारा कही गई बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए सर के आज्ञा का पालन किया और किसी को भी सर्दी जुकाम हो जाता तो सर गार्जियन को फ़ोन कर जांच करवाने को कहते और वैक्सीन का केंद्र हमारे स्कूल में ही था। हम लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनसे आग्रह है कि वो भी वैक्सीन जल्दी ही ले लें। धन्यवाद। उज्जवल, मैंने जब कुछ शिक्षकों से बातें की तो उनके जवाब भी लगभग ऐसे ही थे। आप सुनना चाहेंगे? क्या बात कर रही हैं युवी? मैं ही नहीं, मुझे लगता है हमारे सारे श्रोता भी सुनना चाह रहे हैं। मैं अनिल कुमार सिंह ईसीपुर के डॉन बॉस्को स्कूल में सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक हूँ। जहाँ तक कोविड के पहले की स्थिति की बात है तो पहले पढ़ाई एकदम पारंपरिक तरीक़ों से होती थी। किसी प्रकार का कोई सामाजिक दूरी का ख्याल रखने की कोई नौबत नहीं थी। सभी विद्यार्थी आपस में बैठते थे, बातें करते थे, सभी में मिलजुल कर आप एक साथ बैठना, कोई किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं। हम लोग भी आपस में किसी प्रकार की कोई दूरी का ख्याल नहीं रखते थे, कोई स्वास्थ्य चिंता नहीं। सभी बच्चे आराम से प्रतिदिन स्कूल आते थे, पढ़ाई करते थे, जाते थे। साफ सफाई का भी कोई उस प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, ना ही स्कूल प्रशासन की तरफ से ना बच्चों की तरफ से। खेल कूद में जहाँ तक बात की जाए, फिजिकल एक्टिविटीज़ की, तो बच्चे प्रतिदिन एक क्लास होता ही था गेम्स का, उसमें या फिजिकल एक्टिविटीज़, प्रेयर में जैसे सभी बच्चे एक साथ खड़े होकर प्रेयर करते थे। लेकिन अचानक बीच में कोविड का जो दौर आया, उसने स्कूल की जो पढ़ाई की व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। काफ़ी एक साल तक स्कूल बीच में बंद रहा। उस दौरान बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ स्विच करने का प्रयास किया, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है पारंपरिक तरीक़ों में जो जिस तरह की पढ़ाई होती थी, टीचर और स्टूडेंट जो आमने सामने बैठते थे, जो इंटरेक्शन होता था कि बच्चा समझा कि नहीं, हमें किस प्रकार उसे समझाने का प्रयास करना है एक टीचर के तौर पर, इन सब तरीक़ों में ऑनलाइन एजुकेशन में वो घनिष्ठता नहीं दिखती थी। और जहाँ तक सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन का बात है, उसमें सिर्फ आप लेक्चर दे सकते हैं। प्रयोग करने के लिए आपको लेबोरेटरी आना होगा या शिक्षक के देख रेख में बहुत सारी कार्य करनी होती है। सिर्फ एजुकेशन लेक्चर सुनकर नहीं होता है।
तो ये सब काफ़ी कमी थी जो कि ऑनलाइन एजुकेशन से संभव नहीं था। तो सरकार के द्वारा काफ़ी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए, काफ़ी प्रिकॉशन लेते हुए जब कोरोना के मामले में कमी हो गई तो स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। इस बीच हम लोगों ने देखा कि हमारे वैज्ञानिकों ने टीके का विकास कर लिया, तो अब स्कूल आना बच्चों के लिए थोड़ा पहले के मुकाबले जो 2020 के दौर में था उससे सुरक्षित माना गया। बच्चे के मन में फिर भी भय रह ही जाता है, अभिभावक को भी, कि हम अपने बच्चे को क्यों सुरक्षा चिंताओं के सामने स्कूल भेजें। बहुत तरह की बात है, कोरोना ने कई लाख लोगों की जान ले ली है। कोविड के बाद हम लोग देखते हैं स्कूल में क्या बदलाव किए गए हैं। इस वक्त जब हम लोग स्कूल आते हैं तो देखते हैं सभी बच्चे फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। शारीरिक दूरी का स्पष्ट विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूल के द्वार पर ही कर दी गई है। एक स्पेशल हैंड सैनिटाइजर है वहाँ, उसके बाद ही बच्चे आ सकते हैं। रोटेटिंग शेड्यूल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि एक से जैसे 50 बच्चे हैं क्लास में तो 1 से 25 ही एक दिन आए, बीच में दूरी बनी रहे। सप्ताह में 3 दिन ये बच्चे आएँ, 3 दिन दूसरे बच्चे आएँ, इस टाइप से, कि ताकि सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा सके। और जहाँ तक बात है कि कुछ अनहोनी तो हो ही सकती है, मान लीजिए किसी को बुखार या सर्दी जुकाम हो गया तो उसके लिए स्कूल में अब एक विशेष व्यवस्था की गई है ताकि उसे उस जगह से अलग किया जा सके। जो कोरोना के समय हम लोग क्वारंटीन की खबर सुन रहे थे कि कोई एयरपोर्ट से आया, उसे वहीं पर क्वारंटीन किया गया 7 दिनों के लिए। या 7 दिनों के लिए नहीं है तो हम लोग उस पूरी कक्षा के लिए उसे क्वारंटीन कर सकते हैं, उसके अभिभावक को सूचना दे सकते हैं कि वो आए और अपने बच्चे को ले जाएं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं स्कूल में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे जहाँ तक प्रार्थना की बात थी, प्रार्थना को फिलहाल जो है क्लास में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि एक जगह जो है मास गैदरिंग ना हो सके, क्योंकि स्कूल में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। एक क्लास में अगर 50-10 क्लास है तो 500 बच्चे हो सकते हैं, तो 500 बच्चे का एक जगह गैदरिंग होना खतरा हो सकता है। इसलिए प्रेयर को इस समय क्लास में ही अपने अपने रेस्पेक्टिव सीट्स पर ऑर्गेनाइज करना ही ठीक है, और ये भी किया जा रहा है। जहाँ तक खेल की बात है, खेल कूद फिजिकल एक्टिविटीज़ में विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई गले न मिले, हाथ न मिलाए, तो प्रिकॉशन के साथ ही हर काम हो रहा है। स्कूल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे देखा जाए एयर वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है, जो पहले कोविड के पहले के इरा में नहीं देखने को मिलता था। और क्लास में भी मास गैदरिंग से बचा जा सके, इसके लिए ओपन एरिया एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था स्कूल में की गई है ताकि बच्चे खुले में भी शिक्षा ग्रहण कर सकें, और खुले में कोरोना वायरस का प्रसार थोड़ा कम होता है। और कोरोना वायरस को देखते हुए वायरस का प्रवृत्ति होती है कि कब अपना स्वरूप बदल ले, ये कहना मुश्किल है कि नए रूप में आ जाता है। तो इसके लिए हम अपने वैज्ञानिकों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ चलने की ज़रूरत है, और हमारे विद्यालय में इन सब पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक बात है विद्यालय में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड के पहले की स्थिति थी, बच्चे एकदम फ्रेश माइंड रहता था, किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहता था। इस वक्त तनाव की स्थिति में उसे तनाव मुक्त भी रखा जाए ताकि क्लास का जो माहौल है रचनात्मक बना रहे, रुचिपूर्ण रहे। उससे बच्चे जो है कोविड के डर का भी सामना कम करें और पढ़ाई में रुचि थोड़ा ज़्यादा ले सकें, इस पर भी ध्यान दें। और जहाँ तक बात है लंच की, कि बच्चे जो स्कूल में खाना खाते हैं तो बाहर में मास गैदरिंग ना हो सके, इसके लिए क्लास में ही उसे रेस्पेक्टिव सीट्स पर ही लंच कर लें, इससे मास गैदरिंग से बचें। और जहाँ पे हाइजीन वगैरह हाथ धोते थे वो लोग के लिए एक सुव्यवस्थित और संगठित व्यवस्था की गई है ताकि गैदरिंग ना हो सके, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बच्चों को जो है शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखने की आदत डलवाई जाए। और स्कूल प्रशासन की तरफ से जो है बीच बीच में जैसे जहाँ सिर्फ लेक्चरेट का सवाल, लेक्चर सुनने का बात हो, तो वहाँ ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे जैसे लेक्चर लेना हो तो वो अपने टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल पर ही घर में लेक्चर ले सकें।
सिर्फ प्रयोग करने या डाउट क्लियर सेशन जैसे बात पर क्लास आ सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमारे संस्थान की तरफ से की गई है। और मैं अंत में सभी बच्चों को और यही सलाह देना चाहूँगा कि जिस दौर से वो गुजर रहे हैं अपने आप को तनाव मुक्त रखें। जिस तरह तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, कोरोना वायरस को लगभग हमने मात दे दिया है। अब आगे नई नई ऊंचाइयों को छूना है और बिना शिक्षा के संभव नहीं है कुछ। स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है, कहा भी गया है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू द गॉडनेस। स्वच्छता में ही भगवान का निवास होता है। स्वच्छता के साथ हम लोग शिक्षा को जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं GMB हाई स्कूल अंतिचक का एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। और बहुत ही टफ हुआ ये कोविड-19 के बाद स्कूल खुला। स्कूल खुलने के बाद बहुत सारी परेशानियाँ हुई। बच्चों को स्कूल आने में डर लग रही थी। सबके गार्जियन उतना अलाउ नहीं कर रहा था स्कूल आने में। लग रहा था कहीं ना कहीं कि हमारे बच्चे अनसेफ हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग को भी लगा कि थोड़ा सा सेपरेट ही रहें। सब बच्चों को अलाउ किए। बहुत सारे गाइडलाइंस थी कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लीजिए। उसके बाद आप अपना सेपरेट रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा रहें, अपना साफ सफाई रखें। आप दूसरे को सलाह दें कि आप गंदगी से दूर रहें। कोविड-19 के पहले बहुत बच्चों को या सभी को लगभग आज़ादी बहुत ज़्यादा थी कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते थे। लाइक कहीं भी जाके खेल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अभी जो है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है। आप कह सकते हैं जैसे कोविड-19 के पहले हम कहीं भी खेल सकते थे, कहीं भी जा सकते थे बिना विदाउट मास्क। अभी जो है कंपलसरी हो गया है, आप मास्क लेके ही जाएं, अपना सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो मैं तो सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप अपना वैक्सीन ज़रूर लें। और मैंने तो अपना वैक्सीन कंप्लीट कर लिया है और अनुरोध करता हूं कि आप सब बच्चे भी लगभग ले ही लिए होंगे। जो नहीं लिए हैं तो कृपया आप अपना वैक्सीन ज़रूर कंप्लीट करें। थैंक यू। कोविड के बाद विद्यालय खुलने पर बच्चों और शिक्षकों के विचारों और उनकी मनोदशा को सुन रहे थे। इनकी परेशानियां बिल्कुल वास्तविक है। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस को हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए। और पिछले एपिसोड में भी वैसे लोगों से अपील की थी जिन्होंने अभी तक पूर्ण रूप से वैक्सीन नहीं लगाया है। उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम 15 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत 18 से 59 वर्ष तक के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसलिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपना वैक्सीनेशन पूर्ण करवाएं, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी परेशानी से आप निपटने के लिए तैयार हो जाएं। टीका जो लगे माथे पे तो मिलता है ऊपर वाले का प्रसाद। जो लग जाए टीका अबीर का तो हो जाता है त्योहार। जो लगवाएंगे हम कोविड का टीका तो जीवन का रंग नहीं पड़ेगा फीका। स्वस्थ जीवन जीने का यही है सलीका। वैक्सीन जरूर लगवाएं और बिल्कुल ना घबराएं। ये संदेश रेडियो एक्टिव भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। इस एपिसोड यानी स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 8वें एपिसोड में हमने बातें की कोविड के बाद स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों, शिक्षकों या फिर विद्यालय के अन्य सदस्यों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ा या उन्हें किन चीजों पर अलग से विशेष ध्यान देना पड़ा। और साथ ही हमने कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों से भी आपको रूबरू कराया। और हाँ, चलते चलते हम अपने श्रोताओं को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे प्रोग्राम से संबंधित कोई संदेश या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। एक बार और सुन लीजिए, 754988
9911। और अगर आप हमें ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं तो भी अपने नाम से हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो अब मुझे यानी कि आरजे यूबी और आरजे उज्जवल को दीजिए इजाजत, ताकि हम आपके लिए हाजिर हो सकें अगले मंगलवार की सुबह ठीक 11 बजे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, अगले मंगलवार हम उपस्थित होंगे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के नवे एपिसोड के साथ, जिसमें हम बातें करेंगे बच्चों के बारे में। जी हाँ, कोविड-19 का क्या असर हुआ बच्चों की मानसिक स्थिति पर, इसके बारे में बातें करेंगे। और अगर आपने हमारे इस एपिसोड को थोड़ा सा भी मिस कर दिया है तो परेशान मत होइए बॉस, क्योंकि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल, आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। शाम के रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम,